हेलो स्टूडेंट्स। मैं क्लास नाइन्थ का सेकंड चैप्टर है आपका पॉलिनोमियल जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं इस चैप्टर के कुछ बेसिक की बात कर लेता हूँ जो आपने छोटी क्लासेस में ही पढ़े हुए हैं। जैसे कि एक टर्म है कांस्टेंट। तो इस कांस्टेंट टर्म की बात करते हैं तो कांस्टेंट क्या होता है? अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। जैसे एग्जांपल की मैं बात करता हूँ, एग्जांपल दिए हुए हैं 8 -6 5/7 पाई एक्सेट्रा आर ऑल कांस्टेंट। ज़रूरी नहीं है कि मैंने चार एग्जांपल दिए हैं तो आपके चार ही कांस्टेंट होंगे, ऐसा नहीं है। जितने भी आपके ऐसी वैल्यू जिनकी वैल्यू क्या है, फिक्स है, वो सभी आपके क्या कहलाएंगे? कांस्टेंट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? कांस्टेंट। इसके बाद हम बात करते हैं वेरिएबल की कि वेरिएबल क्या होता है। अ सिंबल विच मे बी असाइन डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज इज नोन एज अ वेरिएबल। जैसा कि आपको लाइन में बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है, अ सिंबल विच मे बी असाइन डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज इज नोन एज अ वेरिएबल लाइक एक्स वाई जेड एंड अदर अल्फ़ाबेट्स। जैसा कि आप लोगों ने छोटी क्लासेस में भी क्वेश्चंस, लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मोस्टली इक्वेशंस आपको एक्स की फॉर्म में मिलती थी, मगर जब आंसर आता था एक्स का तो वो डिफरेंट डिफरेंट आता था। किसी इक्वेशन का कुछ आता था, किसी इक्वेशन का कुछ आता है। तो यहाँ पे वही बात लिखी हुई है, अ सिंबल विच मे बी असाइन डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज इज नोन एज अ वेरिएबल। ठीक है ना? तो जितने भी आपके वो नंबर्स थे, जितने भी वो वेरिएबल्स थे एक्स वाई जेड, वो सारे आपके क्या कहलाते हैं? वेरिएबल कहलाते हैं। जैसा कि हम एग्जाम्पल से भी समझते हैं। एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ है c इज इक्वल टू 2πr वेयर r इक्वल टू रेडियस, हेयर r इज अ वेरिएबल। जैसा कि इस इक्वेशन को देखने के बाद आपको पता चल रहा होगा कि c इज इक्वल टू 2πr क्या होता है? आपका सर्कल के सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है, जहाँ पे r क्या है? आपका रेडियस है। जहाँ पे r क्या है? रेडियस है। और r ही आपका क्या है? एज अ वेरिएबल यहाँ पे काम कर रहा है। क्लियर है? इसके बाद हम बात करते हैं एलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। एलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं? अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय सम और ऑल ऑफ द ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इज नोन एज एन एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सिंपल वर्ड्स में मैं बात करूँ कि अगर कोई भी एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, या हम कहें अगर हम वेरिएबल का और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन कर दें, किसके साथ में? मैथमेटिकली ऑपरेशंस के साथ में। मैंने क्या किया? अगर मैंने कांस्टेंट और वेरिएबल को क्या कर लिया? कंबाइन कर लिया। किसके साथ में? मैथमेटिकली ऑपरेशन। मैथमेटिकली ऑपरेशंस क्या होते हैं आपके? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, ये सारे आपके क्या होते हैं? मैथमेटिकली ऑपरेशंस होते हैं। इनके संग में अगर मैं किसी भी इक्वेशन को लिखूं कंबाइन करके, वही आपका क्या कहलाएगी? एलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल की हम बात करें, 3 + 5y + 4x², ये आपका क्या है? एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। देखो इसमें 3, 5 और 4 आपके क्या है? कांस्टेंट है, और x और y क्या है? आपका वेरिएबल है। इसी तरीके दो एग्जांपल और दिए हुए हैं आपके। क्लियर है? इसके बाद हम बात करते हैं पॉलिनोमियल की कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। एन एलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल इन्वॉल्व्स हैविंग ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर इज नोन एज अ पॉलिनोमियल। कहने का मतलब है कोई भी एलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, बट उसमें जो पावर होगी वो नॉन नेगेटिव होगी। कैसी होगी? नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, मतलब पावर आपकी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी पावर नेगेटिव है तो वो पॉलिनोमियल की कैटेगरी में नहीं आएगा, हम उसे एज अ पॉलिनोमियल नहीं कह सकते हैं। क्लियर है? अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, 5x³ - 4x² + 6 - 3 इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये भी क्या है? आपका एक पॉलिनोमियल है, बट कैसा? वन वेरिएबल का। इसके बाद सेकंड एग्जांपल है 9y⁴ + 6y³ + 10y² - 8y + 2/5 इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल ऑफ y। ये आपकी पॉलिनोमियल तो है, बट कैसी है? वेरिएबल y की है। इसके बाद में बात करता हूँ 3 + 2x² - 6x² y + 5x² इज अ पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। यहाँ पे जो वेरिएबल यूज हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं? टू। है तो ये भी पॉलिनोमियल, बट यहाँ पे जो वेरिएबल हो रहे हैं वो कैसे यूज हो रहे हैं? टू हो रहे हैं, x एंड y। तो ये पॉलिनोमियल होगा किसकी फॉर्म में? विद टू वेरिएबल। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ कि आपको पॉलिनोमियल समझ में आ गया होगा।
कभी भी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी डेफिनेशन कभी इंपॉर्टेंट नहीं होती। कभी भी टीचर नहीं पूछेगा आपसे कि व्हाट इज़ पॉलिनोमियल, व्हाट इज़ कांस्टेंट, व्हाट इज़ वेरिएबल। सिर्फ आपसे क्लासीफाई करने के लिए कह सकता है अगर कोई वो इक्वेशन को दे देता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कोफिशिएंट क्या होता है आपका। कोफिशिएंट ये भी आपका प्रीवियस क्लासेस का ही टॉपिक है, जो हम यहाँ पे दोबारा आपको एक बार रिमाइंड करा दे रहे हैं। बहुत इजी है और मोस्टली पेपर में आपका 1 मार्क्स का इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है कि कोफिशिएंट क्या होता है, ठीक है ना, या कोफिशिएंट निकालने के लिए आता है। कभी भी ये नहीं पूछा था कोफिशिएंट क्या होता है। इक्वेशन दी होती है, इक्वेशन में आपसे कोफिशिएंट पूछता है। इन द पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है 5x³ माइनस 4x² प्लस 6x माइनस 3। सभी को दिख रहा होगा इक्वेशन लिखी हुई है, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। वी से दैट द कोफिशिएंट ऑफ x³ x² एंड x आर 5 माइनस 4 एंड 6 रेस्पेक्टिवली। जैसा कि आपको इक्वेशन में दिया हुआ है 5x³ माइनस 4x² प्लस 6x माइनस 3। तो x³ के संग में क्या है, x³ के संग में जो भी नंबर लिखा होगा, या x³ को x³ वाला जो टर्म है आपका, जो x³ वाला टर्म है, इस x³ वाले टर्म में जैसा कि आपको दिख रहा है x³ वाले टर्म में x³ को हटा के जो भी बचता है वही आपका क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट कहलाएगा। किसका, x³ का। इसी तरीके से मैं बात करता हूँ x²। तो x² का जो संग में जो भी लिखा होगा वही आपको क्या कहलाएगा, x² का कोफिशिएंट कहलाएगा। जैसे कि -4 लिखा हुआ है, ऐसे ही अगर मैं 6x की बात करूँ कि 6x का कोफिशिएंट बताओ, तो x का कोफिशिएंट क्या होगा आपका, x के संग में जो भी नंबर लिखा हुआ है वही आपका क्या होगा, x का कोफिशिएंट होगा, जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिख रहा है। क्लियर है। अब इसके बाद में वी आल्सो से दैट -3 इज द कांस्टेंट टर्म इन इट। इसमें जो कांस्टेंट टर्म है वो आपका क्या है, -3 क्या ऐसा है, एक कांस्टेंट टर्म है। इसके बाद में सिमिलरली इन द पॉलिनोमियल 2x⁴ माइनस 5x³ प्लस 2/3x² माइनस √2x प्लस 5 वी से दैट द कोफिशिएंट ऑफ x⁴, x⁴, x² प्लस एंड x आर। जैसे x⁴ के संग में क्या है 2, तो यहाँ पे 2 इसका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा। क्लियर है। इसी तरीके से x³ के संग में क्या है, x³ के संग में क्या है -5, तो -5 इसका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा। ऐसे ही x² के संग में क्या है, x² के संग में क्या है 2/3, तो 2/3 इसका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा। एंड इसके बाद में बात करूँ कि x का कोफिशिएंट, तो x के संग में क्या है -√2, तो -√2 इसका क्या हो जाएगा, x का कोफिशिएंट हो जाएगा। और यहाँ पे जो +5 होगा वो कैसा होगा, एज अ कांस्टेंट बिहेव करेगा, ठीक है ना। तो +5 इज द कांस्टेंट टर्म इन इट। इसके बाद में कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेता हूँ, देखते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जांपल में, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x³ इन 2x प्लस x² माइनस 5x³। ये x³ है, ठीक है ना, 5x³ प्लस x⁴। तो बस अगर मेरे को इसका क्या निकालना है, कोफिशिएंट निकालना है, तो सिंपल है, इजी है, मुझे कुछ नहीं करना है। जो 5x³ है, 5x³ के संग में क्या है 3 -5 है, तो -5 इज अ कोफिशिएंट ऑफ x³। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x इन, इक्वेशन दी हुई है, x के संग में क्या दिया हुआ है -2√2, ये क्या होगा, इसका कोफिशिएंट होगा। इसके बाद में राइट द कोफिशिएंट ऑफ x², इक्वेशन दी हुई है, x² के संग में क्या है x√x/3, तो x/3 इज अ कोफिशिएंट ऑफ x²। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, एग्जांपल है आपका, अगले एग्जांपल में दिया हुआ कोफिशिएंट ऑफ x²। x² कोफिशिएंट निकालना है किसमें, 3x - 5 में, मगर x² वाला टर्म ही नहीं है। जब इसमें टर्म ही नहीं है तो x² का कोफिशिएंट क्या होगा, 0, क्या होगा 0। क्लियर है। तो उम्मीद करूंगा कि आपका कोफिशिएंट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा।